ये बताइए, अगर हमारे कार्यकर्ता ने ये संघर्ष किया और समाज की जमीन, सरकार की जमीन सरकार को दिलाई, उसे धमकाया जाएगा, उसे मारा जाएगा। अगर मैंने कहा कि जिसकी मां ने दूध पिलाया है वो ऐसे धरना दे करके किसी कोतवाल बैठा के दिखाए, 27 आ जाएगी तो क्या करोगे? हत्या करा दोगे हमारी? करवा देना भाई। तो इस तरीके से अपमान जो मेरा करते हो बेहड़ जी, मेरा अपमान करने से कुछ नहीं होगा। मुझे आप जितनी गाली देना दे दो। सारे इस क्षेत्र के अपराधी, हिस्ट्री सीटर, माफिया आपके साथ बैठे होते हैं। आपके साथ हर कॉन्फ्रेंस में मुंह चढ़ता है, एक आदमी बगल में होता है जो रुद्रपुर कोतवाली का हिस्ट्री सीटर है। तो तुमसे क्या डरेंगे? मार देना मुझे, कर देना मेरी हत्या। ट्रांसफर अगर हो गया तो ये बताइए कौन आएगा? कोई कोतवाली तो आएगा ना। पहले वो मिनिस्टर थे तो वो लोगों को घर से निकाल के मार देते थे। ऐसी मुझे लगता है कि मेरी जान वो ले लेंगे। खुद को गुनाहगार कहे और सजा ना दे, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा ना दे। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत बेबाक चर्चा के मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं पूर्व विधायक किच्छा से राजेश शुक्ला जी के पास। शुक्ला जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूं किच्छा की राजनीति में जब जब राजनीतिक बातें होती हैं, चाहे वो तिलकराज भेड़ जी मौजूदा विधायक करें या फिर राजेश शुक्ला जी करें, दोनों पक्ष लगातार उस पर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ मुद्दा पिछले कुछ दिनों से एक खासा गरमाया हुआ है। आप दोनों परस्पर उस पर स्थितियां यहाँ तक आ गई है कि दोनों, आप और तिलकराज भेड़, दोनों आज धरने पर है। पहले तो मैं साफ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मुद्दा क्या है, क्योंकि लोग बहुत चीज़ें जो लोग समझ नहीं पाए अभी तक। देखिए, मैं इससे पहले भी 2017 से 22 और 12 से 17 किच्छा का विधायक रहा हूँ जी। और 2012 में किच्छा पहली बार नई विधानसभा के रूप में गठित हुई। मेरी जीत भी हुई, मुझसे हारे भी। एक बार मैंने मुख्यमंत्री जी को भी हराया, लेकिन कभी वहाँ ऐसी कोई कटुता नहीं हुई। आपस में बातचीत होती थी, हम लोग मिलते थे, जुलते थे समारोहों में, वैसे ही व्यक्तिगत रूप से। लेकिन हमारे जो मौजूदा विधायक तिलकराज भेड़ जी हैं, वो शुरू से ही मुझसे कुछ शत्रुता का भाव रखते हैं। तो चाहे वो कोई विषय हो, उस विषय को घुमा फिरा के मेरे ऊपर ले आते हैं और वो ऐसा शो करते हैं जैसे कि वो गब्बर सिंह हों और उनके सामने कोई बोल नहीं सकता। एक बार उन्होंने मुझे कालिया भी कहा कि अगर 2027 में मेरी सरकार आ गई तो तेरा क्या होगा कालिया। तो इस तरह की भाषा बोलते हैं। अभी कल उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो तमाम धमकी दे रहे हैं कि 2027 में हम आ गए तो हम ये कर देंगे। मैं उससे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि 2027 में अगर मान लो आप ही की सरकार आ गई तो आप क्या पप्पू साई की तरह मेरा घर से उठा के फर्जी एनकाउंटर करा दोगे? ये पप्पू साई वाला मैटर भी क्या मुझे हत्या करा दोगे? आप सरकारें आती हैं जाती हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो पहले भी आपकी सरकार थी, हमारी भी सरकार है, हमारी पहले भी रही है। सरकार अपनी जगह, कानून अपनी जगह काम करता है। अब आप बताएं रावत जी कि एक आदमी के पास आज नहीं 2019 में शिकायत हुई भारत सरकार के गृह मंत्रालय में कि उसके पास 14 एकड़ ज़मीन शत्रु संपत्ति है जिस पे वो 40 साल से कब्जा किए हुए हैं। अब उसकी एक जांच होती है बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जिला प्रशासन पर जांच आती है, तहसीलदार जाते हैं, पटवारी जाते हैं, कागज़ों को देखते हैं, कागज़ खंगालते हैं, तो वहाँ शत्रु संपत्ति पाई जाती है। प्रशासन से खाली कराता है। फिर उसी व्यक्ति के पास से 25 एकड़ ज़मीन ग्राम समाज की, कब्रिस्तान की कब्जे में है। उसकी भी शिकायत होती है मुख्यमंत्री पोर्टल में, उसकी भी जांच होती है, वो भी 1 साल पहले खाली होती है जी। अब वहाँ तक पहुँचने का जो चक रोड है उस पर भी उन्होंने महोदय ने निर्माण करके कब्जा किया हुआ है। तो अभी इसी 22 तारीख को गफ्फार खां जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रहे हैं, और उसी गाँव दरू में वो 8-10 वोट से प्रधान ही हार गए थे। एक जनप्रतिनिधि और राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्होंने शिकायत की प्रशासन को मुख्यमंत्री पोर्टल में कि साहब ये जो सरकारी संपत्ति 42 एकड़ मिली है, इस तक पहुंचने के लिए चक रोड है, उस पर कब्जा है सवारियार खां का। प्रशासन जाता है, जांच करता है, कई बार उनको समय दिया जाता है कि आप आइए, वो जाते नहीं हैं, कागज़ मंगाए जाते हैं। अंत में नक्शा लेके अधिकारी जाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके सामने नाप होती है और नापने के बाद जो उस पर अतिक्रमण था हटा करके चक रोड खाली कर दी जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि उसमें से 25 एकड़ ज़मीन पर गौशाला बनाने का भी एक प्रस्ताव जिला प्रशासन ने सरकार को दिया है और सरकार से स्वीकार भी कर लिया है। बहुत जल्दी उसे फंड्स रिलीज होंगे ताकि हम उस 25 एकड़ की बाउंड्री करके और वहाँ पे गौशाला चलाएं, ताकि जो हमारे आवारा पशु, गाय, बैल, भैंस घूम रहे हैं, बहुत बेहतरीन मतलब वो उनका, उससे फसलें किसानों को नष्ट हो रही हैं, उसका उपयोग करेंगे। अब आप मुझे बताएँ कि अगर गफ्फार खान ने एक लॉ ओबीडिएंट पीपुल की तरह कानून के सम्मत तरीके से अगर कोई देश की संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, ग्राम समाज संपत्ति है और किसी व्यक्ति विशेष ने कब्जा कर रखी है, तो अगर उसने कानूनी तरीके से खाली कराने के लिए अगर कोई संघर्ष किया तो उसका कानूनी अधिकार है, उसमें कोई उसने पाप तो किया नहीं। लेकिन जैसे ही तहसील की टीम वापस गई,
हाजी सरवर यार खां जिनसे वो ज़मीन खाली हुई थी, वो तमाम हथियारों से लैस होकर के उस गफ्फार के यहाँ जाके धमकियाँ देते हैं, राइफलें लेके, हथियार लेके उस पर हमला कर देते हैं, उसको पीटते हैं। तो ऐसे में अगर कोई आदमी कहाँ जाएगा? पुलिस में जाएगा। और जो पुलिस में आता है और पुलिस बुलाती है हाजी सरवर यार खां को, तो वो आते नहीं है, क्योंकि विधायक जी का हाथ है उनके ऊपर। और अगले दिन जब वो नहीं आता है और शाम को 5 बजे के लगभग वो उनको पुलिस सूचना मिलती है कि वहीं थाने के आसपास ही कहीं वो हैं, तो पुलिस उनको लेके आती है। चुनावी कैंपेनिंग, चुनावी उसमें ये सोसाइटी के चुनाव के वोट पड़ रहे थे जी, अपना वोट वो दे चुके थे और पोलिंग ख़त्म लगभग हो गई थी, उन्हें लेकर आती है। तो विधायक जी वहाँ जाके आप देखोगे आपने वीडियो न्यूज़ चैनलों पे और तमाम जगहों पे, पोर्टलों पे, कि उन्होंने जाके वहाँ बाकायदा धमकी दी प्रशासन को कि इसे छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो मैं दरी बिछाऊँगा। और जब कोतवाल ने कहा मैं पूछा के लाए हैं, तो बोले मैं तुम्हारा तबादला करा दूँगा। और इस तरह से धमकी दे करके उस जगह से छुड़ा के ले गए। मैं शुक्ला जी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। गफ्फार खान एक नाम और एक नाम सरवर यार खान, हाँ, 2 लोगों की लड़ाई चलती है, चाहे वो कानूनन लड़ाई है, दावपेच है, ज़मीनी विवाद है, किस लड़ाई, वो इस समय इतना प्रचंड रूप पे है कि विधायक तिलकराज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, अब दोनों इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और ये किच्छा इतनी, मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं आपको कह दूं, सोशल मीडिया केवल किच्छा में आपके बयान से या तिलकराज बेहड़ जी के बयान से भरा हुआ है। लोग आज भी सरवर यार खां को नहीं जानते हैं, आज भी गफ्फार खान को नहीं जानते। देखिए, बेहड़ जी को आदत है हर बात को अतिरंजित करना, सहानुभूति बटोरने के लिए झूठ बोलना। अभी उन्होंने कल अखबार में पढ़ा था, उन्होंने कहा कि राजेश शुक्ला ने मेरी पत्नी के विरुद्ध एक शब्द कहा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, किसी भी पोर्टल में, किसी भी चैनल में, किसी भी अखबार में अगर अपनी पत्नी के खिलाफ मेरा एक शब्द दिखा दें, मैं राजेश से संन्यास ले लूँगा। और नहीं तो बेहड़ जी इसके लिए क्या करेंगे बताएं? तो केवल झूठ बोलना कि मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, मेरे समाज का अपमान कर दिया, वो सब इस भाषा इसलिए बोलते हैं ताकि मामले को ट्विस्ट किया जाए। सच्चाई ये है कि हाजी सरवर यार खां कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है, बट उनको ये लाइसेंस नहीं मिल गया कि वो सरकारी ज़मीन कब्जा कर लेंगे। उन्हें लाइसेंस नहीं मिल गया कि अवैध खनन करेंगे। प्रधान भी रहे, मैंने प्रधान भी रहे हैं, प्रधान रहते ही क्या ये प्रधान रहते भी किया, क्योंकि उनके पास तो 50 साल से वो ज़मीन उन्होंने कब्जा करके रखी हुई है। उनसे तो इसका भी हिसाब होना चाहिए कि अब तक इससे जो उन्होंने अर्निंग की है वो सरकार को उसको वसूलना चाहिए, क्योंकि आपने शत्रु संपत्ति कब्जा कर ली तो घोर अपराध है। आपने कब्रिस्तान, आप कहते हो मैं आप मुस्लिम हो और इस्लाम की बात करते हो, हाजी नाम के आगे हाजी लिखते हो, और कब्रिस्तान को कब्जा करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कुरान में लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान की जगह कब्जा कर ले, वो उससे बड़ा कोई अजीम गुनाह नहीं है कोई। तो आप इस तरह के काम कर रहे हैं और जो व्यक्ति खाली करा रहा है उसे धमका रहे हैं। तो ये बताइए, अगर हमारे कार्यकर्ता ने ये संघर्ष किया और समाज की ज़मीन, सरकार की ज़मीन सरकार को दिलाई, तो उसे धमकाया जाएगा, उसे मारा जाएगा, हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे? बेहड़ जी एक गलत साथ खड़े हो रहे हैं, हम सही साथ भी ना खड़े हों। लेकिन अभी जो मौजूदा समय में जो चल रहा है शुक्ला जी, मेरे को लगता है कि जिस तरीके से बातें बताई जा रही हैं, दर्शाई जा रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है कि राजेश शुक्ला जो है मौजूदा समय में कोतवाल के फेवर में खड़े हैं। क्या वाकई में राजेश कोतवाल के फेवर में नहीं हूँ, मैं कानून के फेवर में हूँ। अगर कोतवाल कोई कानूनी कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो विधायक कोई अधिकार नहीं है कि उसे धमकी दे मैं ट्रांसफर करा दूंगा। मैंने कहा कि अगर धमकी के और दबाव में ट्रांसफर किया गया तो कोई करके दिखा दे। माँ के दूध तक की बात बिल्कुल मैंने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने कहा कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो ऐसे धरना दे करके किसी कोतवाल को हटा के दिखाए। अभी धरना दिया था उन्होंने एसडीएम को हटाने के लिए, भी दबाव बना रहे थे कि बेईमानी से व्यापार मंडल का चुनाव हो। आपने देखा होगा उसमें हाई कोर्ट तक ने हमारे पक्ष को सही माना। तो आज ही मैं कह रहा हूँ, अगर वो ज़मीन नहीं निकाली गई है, ज़मीन उनकी है, तो क्यों नहीं कोर्ट जा रहे? क्यों सरकार ने कब्जा ले लिया? एग्जैक्ट बात है। क्यों नहीं कोर्ट गए? क्यों नहीं कोर्ट में कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन हमको दे दी जाए? कानून अपना काम करेगा और कानून के काम करने के रास्ते में कोई आएगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि चाहे भाजपा का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, नोबडी इज अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल। मैं कोई गैर कानूनी बात कह रहा हूँ तो मुझ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बेहड़ जी बार बार धमकी देते हैं कि 27 आ जाएगी देख लेंगे, 27 आ जाएगी देख लेंगे। 27 आ जाएगी तो क्या करोगे? हत्या करा दोगे हमारी? करवा देना भाई। आपकी आंखों में तो मैं खटकता हूँ, मेरा परिवार खटकता है, मेरे भाई के लिए अपशब्द बोलते हो, मेरे पूज्य पिताजी जो आज से इतने साल पहले मर गए उनके लिए अपशब्द बोलते हो, उनको आप सेनानी कह रहे हो, उनको कहते हो सेनानी नहीं थे। और हाजी सरवर यार खां को आप सेनानी परिवार कह रहे हो, जिनको अंग्रेजों ने खान बहादुर की उपाधि दी थी। आपको रावत जी पता होगा खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने किनको दी थी? आपको तो पता होगा ना कि राय बहादुर कौन थे? जो हिंदुओं में वे जमींदार जो टैक्स वसूल करके और लोगों का खून चूस करके अंग्रेजों को देते थे,
उनको कुछ उनमें से कुछ को जो उनके पिट्ठू थे उनको अंग्रेजों ने राय बहादुर कहा, और जो मुस्लिम सल्तनतें थी या कोई छोटी मोटी वो जागीरदारी थी उनको जो अपने भाइयों का खून चूस करके अंग्रेजों को देते थे, अंग्रेजों के पिट्ठू की तरह काम करते थे, उनको खान बहादुर कहा। ये खान बहादुर की उपाधि रही इनके पास, इनको बेहड़ जी सेनानी कह रहे हैं। और मेरे पूज्य पिताजी जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के साथ जेल काटी, गोविंद पंजी के साथ जेल काटी, आज़ादी की लड़ाई में रहे, स्टूडेंट छात्र राजनीति में उन्होंने पूरे देश के नेतृत्व किया, उनको वो कहते हैं सेनानी नहीं थे। तो इस तरीके से अपमान जो मेरा करते हो बेहड़ जी, मेरा अपमान करने से कुछ नहीं होगा। मुझे आप जितनी गाली देना दे दो, आप ये कह रहे हो मैं वीडियो रखूँगा, वीडियो मेरे पास भी हैं। जब आप मुझे कालू कह रहे हो, जब आप मुझे दो मुँहा सांप कह रहे हो, जब आप मुझे अपशब्द बोल रहे हो, मेरी माँ के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हो, मेरे चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप करो ना, बताओ ना मैंने क्या गलत किया है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ लाओ, बनवा लाओ कहीं से। आजकल तो पैसे से AI से बन भी रहा है, कुछ बना लाओ, करो प्रयास, उसकी भी जांच हो जाए। अगर मैंने कुछ गलत किया है उसकी भी जांच हो जाए, सामने आ जाए। लेकिन जो धमकी की भाषा है, धमकी की भाषा स्वीकार नहीं होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि विकास पर बात करो, और करते हैं बहस एक दिन विकास पर कि मेरे कार्यकाल में क्या क्या किच्छा के लिए आया और आप क्या क्या लेकर आए हो, आओ करो ना बात, क्या क्या आपकी उपलब्धियां बताओ। ये रोज़ मुझे जो गाली दे करके और न्यूसेंस क्रिएट करने का काम करते हो और अपराधियों के साथ खड़े होते हो। आज भी हाजी सरवर यार खां के घर पर 50 से अधिक डंपर मट्टी पड़ी हुई है अवैध, जिसको खनन विभाग और वो सील करने गए हुए हैं। और आप रोज़ टेलीविजन में बोलते हो कि खनन करा रहे हैं, खनन करा रहे हैं, मुख्यमंत्री खनन करा रहे हैं, राजेश शुक्ला खनन करा रहे हैं। किसके यहाँ से खनन पकड़ा जा रहा है, कौन करा रहा है खनन? सारे इस क्षेत्र के अपराधी, हिस्ट्री सीटर, माफिया आपके साथ बैठे होते हैं। आपके साथ हर कॉन्फ्रेंस में मुंह चढ़ता है, एक आदमी बगल में होता है जो रुद्रपुर कोतवाली का हिस्ट्री सीटर है, उससे आप मुझे गाली दिलवाते हो। सारे अपराधियों को आपने पाल रखा है। तो इन अपराधियों के सहारे अगर आप मुझे डराना चाहते हो तो सरकार आ जाएगी, देखेंगे आपकी सरकार। हमने अंग्रेजों की सरकार भी देखी है, हमारे पिताजी ने, जिनका सूरज नहीं डूबता था, हम डरे नहीं उनसे। हमारे अंदर वो खून बहता है कि हम अंग्रेजों की गुलामी के दौर में नहीं डरे, तो तुमसे क्या डरेंगे? मार देना मुझे, कर देना मेरी हत्या, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, मैं एक बात वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लगातार बयानबाजियां हैं शुक्ला जी, इससे किच्छा में तनाव नहीं पैदा हो रहा है? आपको लग रहा है कि कौन कर रहा है पैदा? मैं तो हरीश रावत जी से लड़ा तब भी तनाव नहीं हुआ, मैं इसी हाजी सरवर से लड़ा कभी तनाव नहीं हुआ। ये तनाव पैदा यही करते हैं। पहले, इससे पहले रुद्रपुर में करते थे। जब ये रुद्रपुर में थे, रुद्रपुर में इन्होंने इतना तनाव किया, राजकुमार ठुकराल पर झूठे मुकदमे लगवाए, हरिजन एक्ट का मुकदमा लगवाया एक बार, उसको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी, इतना उसका दमन किया। उसके बाद आपको याद होगा कि कितनी गाली गलौज, हत्या का एक मुकदमा फर्जी लगा दिया गया, दंगा हुआ शहर में और राजकुमार ठुकराल पे हत्या का मुकदमा लगा दिया गया। तो आज उसकी परिणति ये रही कि इन्होंने इतना यहाँ विवाद किया कि लास्ट में यहाँ की जनता ने कहा कि यार ये आदमी विकास करने वाला आदमी नहीं, ये तो बवाली आदमी है, विवाद पुरुष है, ये विकास पुरुष नहीं है। और इसीलिए उनको यहाँ से लात मार के भगाया गया। कल कह रहे थे मैं भागने वाला नहीं हूँ। अरे भागने वाला नहीं हो तो रुद्रपुर से क्यों भाग के गए किच्छा? 2 बार जब लात पड़ी तब भाग के गए ना। तो अब मैं भागता नहीं हूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ। किच्छा वाले भी इस बार भगाएंगे क्योंकि सिरौली वालों का दमोह भंग हो गया। अब आप कह रहे हो सिरौली में हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, भाजपा को नहीं जीतने देंगे। अरे सिरौली में भाजपा का क्या है? सिरौली तो 99% मुस्लिम गांव है। लेकिन अगर 99% में तुम नहीं जीत पा रहे हो वहाँ से, तो चिंता करो अपनी। इसका मतलब मुसलमान ये मान गया कि तुम उसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। भाजपा ने तो उसके लिए, ये जानते हुए कि मेरा वोट बैंक नहीं है, फिर भी उनको नगर पालिका दे दी। इसलिए तुम्हारी कलई खुल गई है। इसीलिए तुम दरों को बिना मतलब का मुद्दा बना करके एक न्यूसेंस क्रिएट करके ये मैसेज देना चाहते हो कि जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा है। जो कानून को मान रहा है उसके हम साथ हैं। मैं एक सवाल मेरा है कि 6 तारीख को मेरे ख्याल में उन्होंने धरना देना है जी। उस धरने के खिलाफ आपने भी धरना देना है? बिल्कुल दूंगा। अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना? मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं दूंगा जी। मैं इनके झूठ के खिलाफ सत्याग्रह करता हूँ। ये जो अधिकारियों को दबाव लेकर के गलत काम कराना चाहते हैं जी, और अपने विधायक होने का दुरुपयोग करते हैं। मैंने विधानसभा अध्यक्ष से बहुत विस्तार से बात की है। मैंने कहा किसी विधायक को यह अधिकार नहीं है कि वह सही काम करने वाले अधिकारियों को इस बात की धौंस दिखाए कि मैं धरना करके, आंदोलन करके तुझे काम नहीं करने दूंगा। रावत जी अच्छी परंपरा भी नहीं है ये। अगर ऐसे होने लग जाएगा फिर तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। मेरी कई बार आपसे बात हुई, मैंने कहा नहीं कि किच्छा को लेकर जो भाषा शैलियां जो खराब लगातार होती जा रही है, आपको लगता नहीं कि किच्छा की जनता पे इसका गलत मैसेज? तो गाली गलौज करते हैं, कह रहे मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा कर दूंगा। करो ना नंगा भाई, नंगा करो चौराहे पर, मुझे मार डालो, मेरी हत्या कर लो, लेकिन फिर भी मैं सच बोलने से चुप होने वाला नहीं हूँ। मैं सेनानी का बेटा हूँ। हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के बेटे हैं। हम तुम्हारे गिदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं, ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हाँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं हमेशा आपके लिए आप बोलता हूँ। आपके कल के इंटरव्यू में आपने तू, तड़ाक, ते, रे, ते, कालू, क्या कह रहे थे।
ये जिनकी भाषा है। एक तरफ कहते हैं मैं 5 बार MLA रहा हूँ और जीतने का बहुत दम है भाई, मैं जीत गया। अरे भाई हारे भी तो 3 बार तुम, ND तिवारी से हारे, राजकुमार ठुकरा से 2-2 बार हारे, यहाँ इसी बगवाड़ा सोसाइटी में चुनाव में आप बनना चाह रहे थे, उस समय डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट, उसमें हारे, रिकॉर्ड पे है, हारे। तो हार जीत तो लगी रहती चुनाव में, हम भी हार गए, क्या फ़र्क पड़ गया, जीते भी तो थे हम। अब आप कहते हैं मैं मुख्यमंत्री को धौंस देता हूँ, मैंने तो मुख्यमंत्री कोई धौंस नहीं दी। आपके नेता हरीश रावत उस भूमाफिया को जिसने 42 एकड़ जमीन कब्जा कर रखी है, उनका बयान है बकअप तिलकराज बेहड़, बकअप सरवर यार खां, बकअप क्या बकअप, अपराधियों को संरक्षण दो ये बकअप, जमीनें हड़प लो ये बकअप, खनन करो अवैध ये बकअप। खासे नाराज दिख हरीश रावत जी किस बात का बकअप करना चाहते हैं? खासे नाराज दिख रहे हैं आज राजेश शुक्ला जी। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, ये जो जोर जोर से बोल करके सत्य की आवाज़ दबाना चाहते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि मैं विनम्रतापूर्वक कठोर शब्दों में अपनी बात कह सकता हूँ, मैं इनको कभी गाली नहीं दूंगा। ये मुझे प्रोवोक करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरी माँ को गाली देंगे तो मैं इनकी माँ को गाली दूंगा, मेरे संस्कार नहीं है, ये मुझे संस्कार सिखा रहे थे। अभी कल के मैंने इंटरव्यू में सुना, इन्होंने कहा कि शुक्ला जी संस्कार सीखो। अरे संस्कार क्या, आप बीमार पड़े, मैं आपको देखने गया अस्पताल में, ये मेरे संस्कार हैं। और आपके लड़के ने कहा ये कमीना है, ये नाटक करने आया है, ये मेरे पिता को जिन्हें देखने आया, नाटक करने आया, ये तुम्हारे संस्कार हैं, ये तुमने दिए हैं। तो मुझे संस्कार सिखाने से पहले अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ। बेहड़ जी, मुझे क्या संस्कार सिखा रहे हो? मैं राजनीति में एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरे मन में, खासी मनसा है जी, ठीक है, और अदरवाइज न लीजिए। क्या कभी किसी मंच पे राजेश शुक्ला और तिलकराज बेहड़ एक साथ बैठे हुए दिखाई देंगे? कभी ऐसा कभी हो सकता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक जीवन में हम लोग अलग अलग विचार पे अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, लेकिन हमारी व्यक्तिगत दुश्मनियाँ नहीं होती, ना होनी चाहिए। मैं इस परंपरा का वाहक नहीं हूँ। मैं जहाँ भी बेहड़ जी मिले हैं, मैंने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं और पद के नाते भी वो विधायक हैं, मैं विधायक नहीं हूँ। विधायक का भी सम्मान है और उम्र के नाते वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका सम्मान है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने, मेरे भतीजे ने कभी उनके खिलाफ कुछ बोला? अगर मैं अस्पताल उनको देखने गया मेडिसिटी में, उनके बेटे को कहना चाहिए था नाटक करने आया है, उन्हें कहना चाहिए था ये कमीना है। उन्होंने अपने समर्थकों से वहाँ मेरे खिलाफ अनशन, मीडिया को बुलवाया, अपने बेटे से बुलवाया। यही संस्कार हैं। ये क्या राजनीति कहाँ ले जाना चाहते हो? वही बात पे तो आ रहा हूँ। मैं हरीश रावत जी से लड़ा चुनाव, रावत जी, और वो चुनाव हार गया। उसके बाद मुझे पता चला उनके पैर में ऑपरेशन हुआ, मैं उनको देखने गंगाराम गया, मेरा एक भतीजा मेरे साथ गया और मेरा हाथ पकड़ के रावत जी ने कम से कम 10 मिनट तक बात की और बोले राजेश भाई अभी मेरा बेटा नहीं आया और आप आ गए, और बड़ा उनको अच्छा लगा। और उन्होंने उसी दिन मेरे भतीजे को देख के कहा था कि तुम्हारे दांत में गैप है, मेरे दांतों में गैप है, जिनके दांत में गैप होता है बड़े भाग्यशाली होते हैं, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो मैं तो ऐसे संबंध रखता हूँ। ये हाजी सरवर यार खां मुझसे चुनाव लड़े, हारे, हम तो कभी उनके घर नहीं गए कोई शिकायत करके। हम तो ईद पे भी गए, हमेशा गए मिलने जुलने, हमने तो कभी जमीन जायदाद का मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन अगर गांव में कोई व्यक्ति ये कहता है कि इनके पास जमीन है और जमीन निकलती है, तो रावत जी फिर सरकार ने क्या? मैं वही बात तो कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई किस चीज़ की है? उस जमीन की है, उस विवाद की है, या फिर वो किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई आपत्तियां हैं, या 2 मुस्लिम समाज के व्यक्तियों की है, या भाजपा कांग्रेस की है, राजेश शुक्ला वर्सेस तिलकराज? ये लड़ाई है कानून को मानने वालों की और कानून को अपने जेब में रखने वालों के खिलाफ। जो ये समझता है कि मैं विधायक हो गया इसलिए मेरे साथियों को हर कानून तोड़ने का अधिकार है। भाजपा जैसी प्रबल सरकार में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? दिक्कत तो है, आप देखिए, आज ही देखिए 50 डंपर मट्टी पड़ी हुई है। अगर सूचना नहीं देते गफ्फार खां तो प्रशासन कहाँ पता चलता है कि वहाँ मट्टी जमा अवैध खनन की। ऐसे ही अगर गांव के लोग जागरूक नहीं होते कि ग्राम समाज जमीन निकालनी है, अगर गफ्फार खां आगे नहीं आते तो 50 साल से जैसे कब्रिस्तान जोता जा रहा था, ऐसी चक्रोड़ जोते रहते। मैं एक बात फिर कहता हूँ, गफ्फार खान के घर पर हमला भी हुआ है, मैंने मेरी जो जानकारी जी, ठीक है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। नहीं हुई, तभी तो हम कल गए थे कोतवाली कहने। कोतवाल को क्या डिसीजन रहने वाला है? उन्होंने हमसे कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर हम इसकी जांच करके इनकी एप्लीकेशन की। लेकिन आपके 7 दिन से पहले बेहड़ जी की 6 तारीख आने वाली है, जो जिसमें उन्होंने धरना देना है। दें, कौन रोक सकता है किसी को धरना देने से? लेकिन धरना देने को लॉजिक तो हो। वो धरना इस बात का दे रहे हैं कि हमारे लोग किसी को जाके मारेंगे और उन्हें पकड़ोगे नहीं, पकड़ोगे तो हम ट्रांसफर करा देंगे, हम धरना दे देंगे। ट्रांसफर हो गया तो फिर ट्रांसफर हो गया तो क्या कोतवाल तिलकराज बेहड़ जी को बना दिया जाएगा क्या? मान लीजिए ट्रांसफर ही अगर हो गया तो ये बताइए कौन आएगा? कोई कोतवाली तो आएगा ना। और जो कोतवाल आएगा वो क्या कानून के हिसाब से काम नहीं करेगा? खासे मुखर होते हैं आपसे। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए तबादला करा दें एसडीएम का, कोतवाल का डीएम का, तो क्या तिलकराज जी या उनके पुत्र को या उनके भाई को कोतवाल बना दिया जाएगा या एसडीएम बना दिया जाएगा? क्या पता इसी तरह की भाषा से अगर ऐसा चाहते हो तो बन जाए भाई।
हम तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई प्रावधान हो कि विधायक को ही कोतवाल बना देना चाहिए, विधायक को एजीएम बना देना चाहिए, विधायक को ही सारा तंत्र दे देना चाहिए, जिसको चाहे गिरफ्तार करे, जिसको चाहे छोड़ दे, जिसे चाहे पिटवाए, जिसे ज़मीन कब्जा करवाए, तो विधायक जी को ही मैं कहता हूँ रावत जी, अगर ऐसा कोई प्रावधान हो, आप तो काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसा कोई प्रावधान हो तो इनको कोतवाली का चाबी दिलवा दीजिए। भाई जो ये विधायक रहेंगे किच्छा के तब तक कोतवाल भी यही रहेंगे, एसडीएम भी यही रहेंगे, मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी यही रहेंगे, जज भी यही रहेंगे। ये जिसे चाहे सजा दे दें और जिसे चाहे बरी कर दें। चलिए, ये तो हो गई यहाँ तक की बातें सरवर यार खां और आपके गफ्फार खान को लेकर जो विवादित मुद्दा है, जिसमें अब आप दोनों आमने सामने हो चुके हो, ठीक है, अब राजनीति गरमा चुकी है। मैं बात कहना चाहता हूँ कि सिरौली कला जो आपकी अलग हो गई है पंचायत में। नहीं, सिरौली जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक दिन मीडिया को आप इन्हें बुलाइए, मुझे बुलाइए जी, मैं वो पेपर्स लेके आऊँगा जिन पेपर्स में से हाजी सरवर यार खां के पास से 42 एकड़ ज़मीन निकली है जी, इसमें शत्रु संपत्ति निकली है और कुछ ग्राम समाज ज़मीन निकली है, कुछ इनके पास और कुछ और लोगों के पास, और साथ साथ चक रोड पे इनका कब्जा था। अगर ये बात सही है तो फिर क्या बेहड़ जी माफी मांगेंगे मीडिया के सामने पूरे देश से? बड़ा सवाल है। मेरी कोशिश रहेगी अगर बेहड़ जी से मेरी मुलाकात। दूसरा ये बताइए रावत जी, यदि मैं आपके खिलाफ एक तहरीर देने जाऊं तो पुलिस ने मुकदमा तो कायम नहीं कर लिया, जांच तो करेगी ना जी। तो अभी कौन सा सर्वाइव मुकदमा कायम हो गया था? जांची तो हो रही थी। मान लीजिए आपसे ज़मीन खाली हुई, आपको आक्रोश था, अपने लड़ने आ गए, राइफल लेके, बंदूक लेके, या झूठी शिकायत सच्ची शिकायत हो। मैंने तो यहाँ तक कहा, आपने अगर मेरा बयान देखा हो, मैंने कहा था वहाँ की जो ट्रेनी एसपी हैं निशा यादव और हमारे कोतवाल जो थे, दोनों से मैंने कहा कि आपके पास ये भी प्रावधान है, यदि कोई झूठी तहरीर देता है तो आप उस पर झूठा मुकदमा लिखाने का मुकदमा भी लिखा सकते हैं जी। तो मैंने कहा गफ्फार ने जो तहरीर दे रखी है इसकी जाँच कर लो, अगर ये झूठा है आप इस पर मुकदमा कायम कर दो, और सच्चा है तो उनमें मुकदमा कायम कर दो। इतनी बड़ी बात मैंने कही, इसमें सत्ता का दुरुपयोग क्या है? आप मेरा बयान देखिए ना। मैंने उसी बयान पे मैं आपके अब आप जब आप ये चाहते हो कि हम गलत भी करेंगे, वो है ना, खुद को गुनाहगार कहे और सजा ना दे, खुद को गुनाहगार कहे और सजा ना दे, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा ना दे। बिल्कुल, तो इतना इख्तियार ना हो जाए कि हम गुनाह भी करेंगे जी और हमको सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि हम तो बहुत पावरफुल हैं, एमएलए। कला जो अलग हो गई है अब जी, कहीं यही चीज़ें दिक्कतें तो नहीं आगे चुनाव में? अब देखिए, सिरौली को लेके ये बहुत दिनों से सिरौली वालों को गुमराह कर रहे थे। सिरौली वालों का बहुत पैसा भी उन्होंने लगवाया कोर्ट में, अपने कुछ उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके जरिए। लेकिन हमारी पहले दिन से मंशा थी कि सिरौली अब गांव नहीं रह गया है, वो शहर जैसा हो गया है। इसीलिए हमने एक साफ मन से, ये जानते हुए भी कि 18,000 मतदाता मुस्लिम किच्छा में आएगा तो दिक्कत आ सकती है, फिर भी हमने सिरौली कला को किच्छा नगर पालिका का हिस्सा बनाया, जैसे हमने अगल बगल के और गाँवों को बनाया था। तब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे और हमने फैसला किया कि किच्छा का विस्तार करेंगे। तो आपने देखा होगा किच्छा के पश्चिम देवरिया था, हमने उसको भी लिया। किच्छा के दक्षिण और पश्चिमी कोने पर आज़ाद नगर था, हमने उसे भी लिया। किच्छा के दक्षिण में सिरौली कला था, हमने उसे भी लिया। किच्छा के उत्तर बंडिया था, हमने उसे भी लिया। और इन सबको मिला के किच्छा नगर पालिका का विस्तार किया। सब खुश हुए जाने पर केवल सिरौली में जो इनके पक्ष के लोग थे उन्होंने तांडव काटा। इन्होंने कहा हमारी पहचान मिटाई जा रही है, हमें किच्छा में शामिल क्यों किया जा रहा है, फलाना। हमने बहुत समझाया कि इससे आपको शहरी विकास होगा, सफाई होगी, चीज़ें होंगी, लेकिन नहीं माने। तो अंत में इसी बीच सरकार बदल गई थी, तो हमने नए मुख्यमंत्री से ये घोषणा कराई कि हम सिरौली को एक अलग नगर पंचायत बना देते हैं। और उस घोषणा के बाद जियो हो गया, नगर पंचायत बन भी गया, अस्तित्व में आ गए। हम लोग गए, उसका उद्घाटन करके आए। आधे से ज़्यादा सिरौली के लोग खुश भी हुए, मेरे स्वागत में भी आए, सरकार का उन्होंने धन्यवाद किया। लेकिन इन्होंने फिर कोर्ट में डलवाई कि एक एरिया जो नगर बन चुका हो उसका डिमोशन नहीं हो सकता, उसको नगर पंचायत नहीं बनाया जा सकता, फलाना ढिगड़ा क्या क्या करके उलझाया उसको। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये किच्छा का हिस्सा रहना चाहिए। एक सेकंड ले लूँ फ़ोन, मैं अभी कर लूँ, आपको 1 मिनट हो जाइए बस, केवल एक इंटरव्यू चल रहा है मेरा। हाँ, उसके बाद जब ये इन्होंने बहुत वहाँ शोर मचाया, कोर्ट में बहुत रिटें डाली, बहुत वो डाला, तो अंत में हम लोगों ने सरकार से बात की और सरकार राजी हो गई कि हम सिरौली कला को अलग नगर पालिका बना दें। चलिए, और मुझे खुशी है कि इसकी हाई कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को तय कर मान भी लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले जब हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि किच्छा में चुनाव कराइए, तो ये ढोल पीट रहे थे कि हमारे हक में फैसला हुआ, हमारे हक में फैसला हुआ, हमारे हक में फैसला हुआ। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सिरौली कला अगर अलग नगर पालिका बन गई, क्या आपत्ति है? ये आपत्ति है कि हमारे 18,000 वोट किच्छा से निकल गए, अब हम किच्छा कैसे जीतेंगे नगर पालिका में? तो क्या आप केवल मुसलमान को वोट बैंक समझना चाहते हो? अगर कोई सरकार, कांग्रेस का वोट बैंक, अगर कोई सरकार मुसलमान को
अलग नगर पालिका दे रही है ताकि वो चेयरमैन बन के अपना बोर्ड बना के अपना विकास करे। वैसे कांग्रेस का तो पक्का वोट बैंक है वो। पक्का वोट बैंक है तो फिर तकलीफ क्यों रही है? आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे मुसलमान जो हमारे वोट बैंक हैं उनको भाजपा ने चेयरमैन बनाने का रास्ता साफ कर दिया। इन्हें ये डर है, मैं फिर कह रहा हूँ, इन्हें दो डर है। एक डर है कि जिस मुसलमान को ये वोट बैंक समझ करके यहाँ किच्छा में जबरदस्ती रखना चाहते थे वो चला गया, अब किच्छा कैसे जीतेंगे? और दूसरा कि अगर सिरौली में से अगर कोई नगर पालिका चेयरमैन बन गया तो कहीं कल को वो कांग्रेस में एमएलए का टिकट ना मांगने लग जाए। अब वो मांगेगा तो हमारा वोट बैंक गया। बन के कहीं गफ्फार खान ही ना बन जाए। कोई खां बन सकते हैं, हाँ। कोई बन सकता है, लोकतंत्र है। हाँ। गफ्फार खां बन सकते हैं, सरवर खां भी बन सकते हैं, हालांकि लोग तो दरोग रहने वाले हैं। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ, ये जो मिथ्या और झूठ की राजनीति चलने वाली नहीं। आज किच्छा में इनके पास नगर में एक कार्यकर्ता नहीं इसको चुनाव लड़ा सकते हैं। ये देहात से लोगों को ले जाने की बात कर रहे हैं। कभी नारायणपुर से बात करते हैं, कभी रामनगर से बात करते हैं। किच्छा में इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। क्यों? कि जैसे ही सिरौली अलग हुई, जितने दावेदार थे वो सारे भाग खड़े हुए वहाँ से। शुक्ला जी 2 साल बचे हैं एग्जैक्ट यहाँ से। 2 साल बाद जब हम इस दिन यहाँ बैठेंगे तो शायद मेरे ख्याल में 2027 के परिणाम आ चुके होंगे। जी, क्या तैयारियाँ 2027 को लेकर? देखिए, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो मेरी तैयारी क्या होगी? मैं तो रोज़ का ही काम करता हूँ। ये मुझे रोज़ जनता में रहना है, जनता के लिए लड़ना है, जनता के हितों के लिए काम करना है। जब मैं एमएलए था मैं योजनाएं लेकर आता था। आज नहीं एमएलए हूँ तब भी अपनी सरकार से जो संभव हो पा रहा है अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे किच्छा, कई उन्होंने रुके हुए कामों के लिए पैसे दिए हैं। अभी उन्होंने अटरिया रोड के लिए पैसा दिया है, मंजूर किया है तमाम हमारे किच्छा में। और अम्बेडकर जी की प्रतिमा के लिए, दरों में एक पार्क के लिए, एक पुल टूट गया था आपदा में बंडिया को जोड़ने वाला, इन सब के लिए उन्होंने घोषणाएँ कराई हैं मैंने। तो मैं तो निरंतर लोगों के बीच हूँ, लोगों के सुख दुख में हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आज अगर मेरी सरकार है तो मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ। आज मैं किसी का फर्जी एनकाउंटर नहीं करा सकता। लेकिन बेहड़ जी इंतजार कर रहे हैं, बेहड़ जी इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आ गई तो जैसे पहले वो मिनिस्टर थे तो वो लोगों को घर से निकाल के मार देते थे, ऐसी मुझे लगता है कि मेरी जान वो ले लेंगे। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर वो मेरी हत्या भी करा दें, मैं फिर भी जनता के जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरी सांस में सांस है बेहड़ जी, मैं लोगों के लिए लड़ता रहूँगा, लोगों की बातें करता रहूँगा, लोगों की बातें उठाऊँगा, सही के साथ खड़ा होऊंगा। और जितना आप दमन करना चाहोगे, आपके दमन का पूरी ताकत के साथ उसका प्रतिरोध करूँगा। चलिए, खासी लंबी बात हो गई। मेरी एक रिक्वेस्ट है मगर आपसे कि एक दिन हम किच्छा में आपके साथ लाइव होना चाहते हैं। आइए ना। ठीक है, किसी दिन आप समय अरे आइए ना, किसी दिन किच्छा में हम आते हैं। किच्छा में वही जनता के बीच में आपके साथ लाइव आइए। तो साथियों, ये थे मेरे साथ पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी। किच्छा में जो राजनीति पिछले कुछ समय से लगातार गर्मा गई है सरवर यार खां और गफ्फार खान को लेकर, उसी पर हमने बातचीत की है आज राजेश शुक्ला जी से। और मैं फिर वही बात हूँ, किच्छा में जब जब कोई मुद्दे चरम पर आते हैं, तिलकराज बेहड़ और राजेश शुक्ला दोनों पैरेलल उस लाइन पर चलते हैं, एक ही लाइन पर चलते हैं, लेकिन ये ट्रेन की 2 पटरियों की तरह चलते हैं, जिन पर ट्रेन तो चलती है लेकिन ये पटरियाँ कभी आपस नहीं मिलती। मेरी कोशिश रहेगी अपनी पत्रकारिता के इस पूरे कैरियर में कि मैं इन दोनों व्यक्ति को किसी दिन एक साथ बैठाकर इन दोनों से एक साथ एक मंच पर सवाल करूँ। ये मेरी कोशिश रहेगी। और जिस दिन मैं ऐसा कर पाऊंगा तो मैं समझूंगा कि पत्रकारिता में वही मैंने मुकाम। आप देख लीजिएगा, वो जवाब नहीं देंगे, वो गाली गलौज उतर आएंगे, वो मारामारी पर उतर आएंगे। पहले वैसा हुआ है यहाँ गांधी पार्क में। गांधी पार्क में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2002 का मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरा पहला चुनाव था, मैं भी स्टूडेंट लीडर था। वो लोगों ने बुला लिया बहस के लिए, तो जब उन पर जवाब नहीं मिले तो उनके लोगों ने गाली गलौज मारामारी शुरू कर दी। नहीं, लेकिन मैं फिर ऐसी कोशिश में ये इसी तरह के लोग इसी चीज़ की तय करूँगा तो मेरी रहेगी। और अगर मैं ऐसा करने में कभी सफल हो पाया तो मैं समझूंगा, मैं हमेशा स्वागत करूंगा ऐसी किसी स्वस्थ बहस का, जिसमें विचार विनिमय हो, जिसमें हम एक दूसरे को नीतिगत बातों पे बात करें, जो हमारी गलत नीतियाँ हैं उस पर वो इंगित करें, हमारी जो अच्छी बातें हैं उनकी वो प्रशंसा करें, हम भी उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करें, और जो उनसे काम छूट रहे हैं उस पर हम सुझाव दें। अगर ऐसा कोई वातावरण बना सकें बेहड़ जी तो उनको पहल करनी चाहिए। वो तो हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, मेरी कोशिश। लेकिन हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। ये जो उनका गुफ्तगू का अंदाज है, हर बात पे तू, तड़ा, गाली गलौज, ये सभ्य समाज की भाषा नहीं। लेकिन मैं 2027 से पहले इस चीज़ की कोशिश पहल जरूर करूंगा। और अगर मैं ऐसा करने में कभी कामयाब हो पाया तो मैं समझूंगा कि पत्रकारिता का कोई मैंने, हम तो यही कहेंगे कि हम छुआ है। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कयामत हो और अब जा पाए, ऐसा हो जाए, कोशिश करूंगा, बहुत अच्छी बात होगी। चलिए ठीक है, हमेशा स्वागत करूंगा। ठीक है साथियों, तो ये थे मेरे साथ राजेश शुक्ला जी। एक बार किच्छा में फिर इनके साथ मुलाकात होगी, तब तक ले बने रहिएगा। धन्यवाद।